मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं हूं मंदसौर का किसान, वो किसान जो साल के 365 दिन ये सोचता है कि मेरे परिवार का लालन पोषण कैसे हो, इस देश का पेट कैसे भरे, इसको लेकर 365 दिन साल के वो दौड़ता रहता है अपनी खेती को लेकर के, फसलों को लेकर के। आज मैं खड़ा हूं गांव गुराड़िया दीदा में। हमारे पास हमारे बड़े भाई कमलेश जी पाटीदार खड़े हैं। वो इस 1.5 बीघा कृषि भूमि के मालिक है। इस 1.5 बीघा कृषि भूमि में वो हर साल 5 बोरी सोयाबीन निकालते हैं। 5 बोरी सोयाबीन मतलब 4.5 कुंटल सोयाबीन। आज उनकी सोयाबीन में उन्होंने स्वतः ही आग लगाई है। ये आप देख सकते हैं। ये आग इसलिए लगाई कि आज वो सोयाबीन इस पीला मुजक की वजह से, भारी बारिश की वजह से समाप्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ पर ये किसान रात दिन मेहनत कर कर अपनी फसल उगाता है और इस अवस्था में फसल जलानी पड़ती है। और हमारी मंदसौर की कलेक्टर जो कहती है कि सोयाबीन नष्ट हो गई, ये खबरें भ्रामक है, झूठी है। मुझे आश्चर्य होता है कि मंदसौर कलेक्टर को यह सोचना चाहिए था कि अपने एसी कमरों से निकल करके धरातल पर आकर के घूमती, ये नहीं कहती कृषि विभाग की टीमें घूम रही है, खुद घूमती और ये कहती कि हाँ, मध्य प्रदेश शासन को बोलती कि हाँ, वास्तविकता में 100% सोयाबीन का नुकसान हुआ, 100% मुआवजा देना चाहिए। मैं इस समय गुराड़िया में खड़ा हूँ कमलेश भैया के पास। इन्होंने अभी 10 मिनट पहले अपनी पूरी फसल में आग लगा दी। क्यों लगाई? कि जहां पर 4.5 कुंटल सोयाबीन निकलती थी, वहां पर केवल 10 किलो सोयाबीन निकल रही है। इनकी मशीन का खर्चा, इनकी मजदूरी का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। साथ ही आश्चर्य उस बात को लेकर के हुआ कि जब सत्ता पक्ष के ही विधायक सीएम मोहन यादव को ज्ञापन देने पहुंचे हैं मंदसौर जिले के हरदीप सिंह डंग कि हमारे यहाँ पर 100% मुआवजा दिया जाए, सोयाबीन खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। और उल्टा हमारे कलेक्टर मंदसौर कह रही है, जयराम जी की, ये झूठी खबरें हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी मंदसौर कलेक्टर को कि एसी कमरों से बाहर निकल करके देखना चाहिए किसानों की क्या हालत है। साथ ही आश्चर्य की बात तो तब हुई जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय मंत्री भी है, कृषि मंत्री भी है, वो कल एक केंद्र सरकार की ओर से प्रेस नोट जारी करते हैं कि अब सोयाबीन समर्थन मूल्य पे खरीदी जाएगी, लेकिन वो गुजरात में खरीदी जाएगी, उत्तर प्रदेश में खरीदी जाएगी। उनको मध्य प्रदेश में रहने वाले किसान नहीं दिख रहे, उनको मध्य प्रदेश में रहने वाले किसानों की सोयाबीन की हालत नहीं दिख रही। मेरा अनुरोध है शासन से भी कि एसी कार्यालयों से निकलकर बाहर आए और इस प्रकार की झूठी खबरें न फैलाएं जो वो फैला रहे हैं हर जगह। जो कह रहे हैं कि सोयाबीन का नुकसान ही नहीं है, अरे जमीन पर आकर देखो हमारी कलेक्टर महोदया, आपको दिखेगा। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से भी अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि गुजरात में और यूपी में सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी, मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ भी देखिए। यहाँ तो 100% मुआवजे की आवश्यकता है। यहाँ पर भी समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी जानी चाहिए, लेकिन पहले नष्ट हो चुकी सोयाबीन का मुआवजा दिया जाए। मेरा इस वीडियो के माध्यम से इस क्षेत्र की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से अनुरोध है, किसानों से अनुरोध है कि हमको अपने हक की लड़ाई के लिए बिना किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के सामने आना होगा, तभी हम अपनी मेहनत की उगाई फसल का मुआवजा ले पाएंगे, दाम ले पाएंगे। धन्यवाद।